So hello everyone, welcome back to STBZ Academy and today I'm going to discuss electrostatics. अगर आप एमयू बीटेक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एमयू बीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं तो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू। और यहाँ पर हम वन शॉट में देखने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और आपको ये सारे वीडियोस यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे, तो इसके लिए आप सब्सक्राइब करके रखिए एसटीबीजे एकेडमी चैनल। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर एमयू एंट्रेंस प्रिपरेशन। वे वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम के छोटे से चैप्टर। अच्छा, मैं इस चैप्टर का एनालिसिस पहले भी बता चुका हूं तुम लोग को, अगर याद हो तो, कि इस चैप्टर से कितना सवाल आने वाला है। एम आई राइट? यस ठीक है, सर। ठीक है। देखो यार, ये छोटा सा चैप्टर होता है, ठीक है, छोटा सा चैप्टर होता है। सर वो काइनेटिक वाला चैप्टर खत्म हो गया क्या? काइनेटिक यार थ्योरी जो है। 11 का बकलोल हो क्या तुम? तुम्हें क्या बोला था, ये रात वाले में सिर्फ हम 12th पढ़ेंगे और वॉल्यूम 1 वाले में हम सिर्फ 11th पढ़ेंगे। ओके सर, ओके। यार तुम लोग को एक ही चीज बार बार बताऊंगा है, क्या ही माहौल है तुम लोग ने। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है होता है। मैं अपनी फोटो और बड़ी कर लेता हूँ, ठीक है। चलो, अब तुम लोग एक बात बताओ, चलो। बच्चा पार्टी, एक बात बताओ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम 3 लेक्चर में करेंगे। पहले दिन हम चार्ज और फील्ड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भैया? चार्ज एंड फील्ड। फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। और दूसरे दिन हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एंड वर्क। यहां से एक सवाल, वन क्वेश्चन 100% फिक्स्ड है। और यहां से भी मिनिमम एक सवाल, एक वन क्वेश्चन आना ही आना है। और तीसरा अपना कैपेसिटर। तो मैं ट्राई करूंगा कि 3 दिन में इस लेक्चर को खत्म कर दूं, ठीक है। जिनको आता है खुश ना हो, ऐसा नहीं है कि तुम्हें छोड़ के भागना है, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बूस्टअप का काम करेगा। मतलब चीजें रिकॉल हो जाएंगी। जो चीज तुम खुद से रिवाइज नहीं कर सकते वो चीज भी तुम्हें यहाँ से रिवाइज करने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, तुमको वन शॉट। यार ये क्या दे रहा हूँ मैं। हम्म, हम्म। तुमको मिलने वाला है वन शॉट थियरी इन तीनों पे, प्लस पीवाईक्यू और प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। और शॉर्ट नोट्स के साथ हमने क्वेश्चंस अपलोड करना स्टार्ट कर दिए हैं। अगर आप बैच वाले सेक्शन में देखोगे ना, शॉर्ट नोट में जाके चेक करना, ये माइंड मैप तुमको मिल रहा होगा। मिल रहा है क्या? अरे देखा है? यस सर। चेक किया तुम यस लोग? सर, देखा है। हाँ, यस सर, शॉर्ट में है। हाँ, मैंने अपलोड करवाना स्टार्ट कर दिया है। सारा अपलोड हो जाएगा तो तुम नोट्स खुद से भी बना सकते हो, ठीक है। ओके। तो इस क्लास में ही हम चैप्टर वाइज पीवाईक्यू को क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, अच्छा, कितने लोग कह रहे हैं सर इस वाले सेशन को यूट्यूब पे भी लाइव कर दिया जाए क्या? बताओ तुम लोग, कर दिया जाए? नो सर। सर कर दीजिए। अगले नेक्स्ट ईयर। अच्छा, कितने लोग कह रहे हैं यस सर कर दीजिए और कितने लोग कह रहे हैं नो सर नहीं करिए? यस सर कर दीजिए। नहीं सर। कर दिया जाए? नहीं सर। नेक्स्ट ईयर कर दीजिए। कर दिए सर, हम लोग का क्या ही लॉस है। एग्जैक्टली। गुड। ऐसा मतलब ऐसी भावना होनी चाहिए बच्चों के अंदर। कोई बात नहीं, देखो, चलो स्टार्ट करते हैं। नो नो इशू। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में कहानी शुरू होगी इलेक्ट्रिक चार्ज से। अब अगर तुम फुल में आते ना तो एकदम मस्त कहानी होती, लेकिन अपन लोग ज्यादा कहानी करेंगे नहीं। मैं काम की बात से स्टार्ट कर रहा हूँ, काम की बात से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। स्टार्ट करें काम की बात से। यस सर। तो चलो, यस सर। सबसे पहले कहानी शुरू होती है एक्चुअली इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड है। दिस इज अ गेट वे टू एंटर इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में यहीं से इंटर करने वाले हैं। और कहानी जो है यहीं से शुरू होने वाली है। अब कहानी आएगी, कहानी शुरू होगी चार्ज पर। और हम सबसे पहले यहाँ देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, कि चार्ज होता क्या है और इसकी वजह से फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है। सिंपल बात, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं है जो मतलब ऐसा हो कि सोचने वाली बात है। ये जो चार्ज है, इसके बारे में तुम्हें 2-3 बातें आई वुड लाइक टू टेल यू। मैं बता रहा हूँ कौन सा। जब शुरू में खोजा गया था तो
जैसे भी खोजा गया हो, लेकिन वो छोड़ो, कहानी बात की है। लेकिन दो तरीके के चार्ज को खोजा गया, और तुमने अभी एटम में देखा कि एटॉमिक लेवल पे हमें भी दो तरीके का चार्ज देखने को मिला। एटम में दो तरीके के चार्ज पाए जाते हैं, एक ऐसा पॉजिटिव पार्ट होता है और दूसरा निगेटिव पार्ट होता है। थॉमसन ने भी इस बात को पकड़ लिया था, है कि नहीं? अरे पकड़ा था ना थॉमसन मॉडल में। यस तो सर। जब खोजा गया Yes. चार्ज तो देखा गया कि चार्ज दो तरीके का है, मतलब दो तरीके का है, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट नेचर के हैं। तो एक वाले को निगेटिव बोल दिया गया तो दूसरे वाले को पॉजिटिव बोल दिया गया। ये अपोजिट नेचर होने के वजह से बोला गया, ठीक है। तो नेचुरल नंबर ऑफ, तो क्या हुआ कि दो तरीके के नेचर में चार्ज पाए गए, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे। तो एक को निगेटिव बोल दिया गया और एक को पॉजिटिव बोल दिया गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन था, ये ये क्या था? निगेटिव। और ये जो प्रोटॉन था वो क्या था? पॉजिटिव। ये दिख रहा है क्या? इधर इधर तुम्हें दिख रहा है क्या? यस सर, या और जूम कर दूं? हाँ बोलो। दिख रहा है दिख सर। रहा अगर एटॉमिक लेवल पे बात ठीक है सर। करें तो जो इलेक्ट्रॉन होता है दैट इज निगेटिव, और प्रोटॉन जो होता है इट इज पॉजिटिव, ठीक है। और निगेटिव चार्ज होता है, मतलब अगर मैं पूछूं इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है तो सारे लोग बोलेंगे -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, और प्रोटॉन पे भी इतना ही चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। लेकिन हम जो पॉजिटिव चार्ज बनाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हम देखेंगे किसी भी, मान लो एक समझना है, ऐसे मान लो सपोज दैट इट्स अ बॉडी। इसको ले लिया जाए एज अ बॉडी के तौर पे। अटूफा, आर यू इन द क्लास? बोलो भाई अटूफा। नहीं है लगता। नहीं है? ओके, चलो मान लेते हैं शिवानी को ले लेते हैं एज अ बॉडी, ठीक है। गोल मटोल एक बॉडी है। अब अगर मैं बोलूं कि इस पे निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में समझना, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन आके बैठ गए होंगे, दैट इज निगेटिव चार्ज, ठीक है। अरे ये बॉडी है या कोई भी एटम है, कोई भी एटम है तो न्यूट्रल होता है ना जी। मान लो एटम है तो ये न्यूट्रल होगा। अगर मैं बोलूं ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन को वो यहां से निकाल दिया गया है। अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया तो इस पे कितना पॉजिटिव चार्ज आ गया? 3 पॉजिटिव चार्ज आ गया, है कि नहीं? है कि नहीं? तो हम पॉजिटिव चार्ज मतलब बोलेंगे कि वहां इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। कभी भी हम न्यूक्लियस से प्रोटॉन को नहीं निकालते हैं, या प्रोटॉन को ला के न्यूक्लियस में नहीं डालते हैं। सिंपल बात है, पॉजिटिव चार्ज करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन को ही निकाल सकते हैं, क्योंकि तुमने देखा है अभी पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर में तुमने देखा है कि इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, प्रोटॉन को थोड़ी ना निकालना आसान है जी। अरे सोचो, हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन है, उसको 13.6 एनर्जी दे दो, निकल के भाग जाएगा। तो हो गया हाइड्रोजन पॉजिटिव, हो गया। लिथियम को Yes. Li++ कैसे बनाते थे? दो इलेक्ट्रॉन को निकाल दो, हो गया पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज बनाने का जो तरीका होगा यही होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। यस सर। नहीं समझ में आ रहा है? समझ आ रहा है आ सर। रहा है सर। अच्छा, एक सवाल पूछूंगा, क्वेश्चन। मान लेते हैं दो ऑब्जेक्ट हैं, इनका सेम मास है m, m, या ऐसे 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 ऐसे, या एक ही ऑब्जेक्ट है, एक ही ऑब्जेक्ट है, एक ही ऑब्जेक्ट ले लो, क्या ही फर्क। बस तुम सोच के जवाब देना, ऐसे गधेड़ापन नहीं करना। m मास का ऑब्जेक्ट था, ठीक है। इसको क्या कर दिया गया? अगर पॉजिटिवली चार्ज कर दिया जाए तो मान लो इसका मास m1 हो जाता है, और अगर इसको निगेटिवली चार्ज किया जाता तो मान लेते हैं मास m2 हो जाता। तो तुमको इनको बताना है कि कौन सा वाला मास ज्यादा होगा और क्यों ज्यादा होगा। इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दो, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दो। सर M2 का मास ज्यादा M2 में होगा ज्यादा सर होगा सर, M2 सबसे ज्यादा होगा सर। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के और साथ उसका मास इलेक्ट्रॉन वो भी गेन बढ़ेगा। कर रहा है। उसके बाद किसका मास ज्यादा होगा? उसके बाद M M होगा। m होगा। उसके बाद M1 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 होगा। रीजन क्या है? रीजन सर ये है इलेक्ट्रॉन कि का मान मास लेते होता हैं है। इसमें कुछ मास क्या होगा m, यहाँ पे इतना इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया है, इलेक्ट्रॉन का भी तो कुछ मास होता है ना। तो जब जैसे इलेक्ट्रॉन निकल गया 9.1 तो इंटू इसका टेन मास पावर कुछ माइनस 31। थोड़ा सा घटा होगा, लेकिन घटा जरूर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 31 kg। लेकिन है ना, मास तो है थोड़ा सा ये, पर है ना। और इसमें क्या यस है, सर। इलेक्ट्रॉन ला दिया गया है, इलेक्ट्रॉन ला के बैठा दिया गया है। तो इसकी वजह से m2 का मास जो होगा ज्यादा हो गया होगा m से, और यहाँ पे m1 का मास जो है कम हो गया होगा m से, है कि नहीं?
ये बात तुम समझ पा रहे हो ना? यस सर। अनफॉर्चुनेटली एक बार Yes, इस sir. सवाल में पूछा गया। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? तो Yes, sir. कहानी कैसे शुरुआत हुई कि चार्ज को दो तरीके से देखा जाता है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज। अगर किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज देना है तो इलेक्ट्रॉन निकाल लो, निगेटिव चार्ज देना है तो इलेक्ट्रॉन ले जाकर बैठा दो, है कि नहीं? यही तो। हाँ. अरे बोलो, बोलो ना यार। Yes, sir. यस सर। यस तो सर। फिर लोगों ने बोला है भैया चार्ज क्या है? तो चार्ज एक तरीके से ऐसा सोच सकते हो, चार्ज ही वह कारण है जिसकी वजह से कोई भी मैटर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक इफेक्ट को शो करता है। सोचो, अगर चार्ज है तो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फोर्स है। अगर वही चार्ज मोशन करने लगे, सॉरी, चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फोर्स है। और यही चार्ज अगर मोशन करने लगे तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होने लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फोर्स है। तो दिखा तो रहा है चार्ज की वजह से ही तो कोई पार्टी जो है, कोई भी पार्टिकल, कोई भी एटम क्या दिखा रहा है? इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखा रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट दिखा रहा है कि नहीं? चार्ज ही तो कारक है। और बताओ, यस सर। जिस तरीके से मास की वजह से ग्रेविटेशनल इफेक्ट दिखता है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, उस तरीके से चार्ज की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बहुत सारे इफेक्ट दिखते हैं। तो चार्ज ही वह कारण है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। अच्छा, अब देखो, अब बात ये होता है कि किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं। तो यहाँ से तुम आ जाओ, यहाँ से आ जाओ, इसी लाइन को पकड़ते हुए आ जाओ यहाँ पे। यहाँ किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं, अब मैं तुम्हें मेथड ऑफ चार्जिंग। साले शहरी भी खाना है तुमको। दूसरा किसका बोले? बोलो। ये भी सर खाना है नॉइज तो हो रहा अंदर है। हो। क्लास छोड़ दूं? भर्रा जग जाऊंगा। हो गया तुम्हारा अरबाज और रेहान? हो गया? मैं बता रहा हूँ, अगले बार से क्लास में से भगा दूंगा, बता रहा हूँ। सर एमयू बीटेक के लिए भी ये वन शॉट ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। तुम जब पीवाईक्यू लगाओगे तो यू विल फील कि हाँ कितना ठीक है। ठीक है, किसने तुम्हें बोल दिया कि वन शॉट एमयू बीटेक के लिए ठीक नहीं सर फर्स्ट टाइम क्योंकि नहीं पढ़ा था, न्यू ज्वाइन किया हूँ। है? अरे कोई बात नहीं। अब ध्यान से सुनो, मेथड ऑफ चार्जिंग देखो। अब देखो, चार्ज के बारे में तुम्हें समझ में आया ना कि चार्ज क्या है, जिसकी वजह से कोई भी बॉडी क्या दिखाता है, मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाता है। तो किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हैं? मेथड ऑफ चार्जिंग क्या है? सर माइक ऑफ। तो मेथड ऑफ चार्जिंग क्या है? तो मेथड चार्जिंग के कई मेथड है। 3 मेथड बहुत पॉपुलर है। पहला, बाय फ्रिक्शन से चार्ज करना। जैसे याद है, हम लोग बचपन में ये करके और कागज के पास लेके जाते थे तो कुछ कागज चिपक जाते थे। रीजन क्या था? फ्रिक्शन। यस सर। बैलून को हम स्वेटर में रगड़ के दीवार पे चिपकाते थे, चिपक जाता था। रीजन क्या था? रीजन ये था कि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो गया और उधर इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या कर रहा है? चिपक रहा है, एक फोर्स लगा रहा है। बात समझ में आ रहा है? सर माइक ऑफ करा दीजिए। भाई माइक ऑफ कर लो, ऐसे ही बोल रहा है बच्चा। कितने लोग कह रहे हैं हाँ जी सही बात है? यस सर। अरे यार, ये मेथड ऑफ चार्जिंग क्या है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से भी मैं मान लो इसको घिस दूंगा ना तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गया तो हो गया पॉजिटिव चार्ज, है कि नहीं? ऐसा यस भी हो सर। सकता है कि मैं इसको घिसा तो इसका इलेक्ट्रॉन निकल के मेरी उंगली पे आ गया, तो मेरा उंगली क्या हो गया? निगेटिवली चार्ज हो गया, है कि नहीं? यस सर। तो एक चीज तो है बाय फ्रिक्शन, ये जनरली तुम इसको फील भी करते हो। दूसरा है बाय इंडक्शन। इंडक्शन हम से कैसे पता करते हैं कि कौन सा? हेलो। इंडक्शन से भी चार्ज किया जाता है। अब इंडक्शन वाला इंपॉर्टेंट है। बाय इंडक्शन क्या है, इसको थोड़ा समझने की 1 मिनट कोशिश करना मेरे साथ। 2 मिनट लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे तुम सोचो, ऐसे समझो, ऐसे समझो, मान लो ये बॉडी है, ये न्यूट्रल चार्ज था। कैसा था भाई? न्यूट्रल चार्ज। न्यूट्रल
चार्ज था। अब इंडक्शन क्या होता है, मान लो इसके पास में एक चार्ज पार्टिकल को लेके आया, अब ये चार्ज पार्टिकल मान लो पॉजिटिवली चार्ज है, कैसा है भैया, पॉजिटिवली। पॉजिटिवली चार्ज हेलो है। तो अब होता क्या है कि ये तो न्यूट्रल था, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, इसके अंदर तो प्रोटॉन भी है और इलेक्ट्रॉन भी है, देयर आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस बोथ। तो ये पॉजिटिव चार्ज, एक तुमने कहानी सुनी होगी बचपन में कि सेम नेचर के चार्ज क्या करते हैं एक दूसरे को, रिपल रिपेल रिपेल करते हैं, और अपोजिट नेचर के चार्ज अट्रैक्शन। अट्रैक्ट करते हैं। सबने कहानी सुनी है। तो ये पॉजिटिव Yes. चार्ज क्या करेगा, जितने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होंगे सबको खींच लेगा, और जितने पॉजिटिव चार्ज वाले होंगे सबको धक्का देके उधर कर देगा। तो ये बॉडी हो जाएगी पोलराइज्ड। बात समझ में आ रहा है, यस सर। यस सर। हो गई है पोलराइज्ड। तो आ तो गया चार्ज, इसमें इंड्यूस चार्ज आ गया, खत्म। बात समझ में आ रहा है, इसने चार्ज पैदा Yes, कर sir. दिया कि नहीं, इसमें यस सर। इंड्यूस चार्ज आ गया। तो दैट इज second method, that is a method of induction. Are you getting my point? Yes, sir. Yes, sir. सर। Sir, excuse me. हाँ बोलो। Sir, ये one shot है? हाँ वन शॉट है। Okay, sir. Is it any problem with one shot? No, sir, मैं अभी आई हूँ ना। नहीं, अभी हमारे पास जितना टाइम है इतने में हम वन शॉट से भी अच्छा कर सकते हैं, तो तुम टेंशन नहीं लो। इसमें भी ऐसा नहीं होगा कि मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ाऊंगा पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है। Yes, sir. सर इसका नोट सर कैसे बनाएंगे सर, जैसे इसमें कि सर जैसे जैसे मैं तुम्हें समझा रहा हूँ एक एक ब्लॉक पकड़ के, कि मेथड ऑफ चार्जिंग में देख रहे हो 3 मेथड है, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, तो तुम ऐसे लिखते जाना। अब दूसरा चार्जिंग, दूसरा मेथड था, तीसरा मेथड है दैट इज बाई कंडक्शन। अब कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन मैं तुम्हें बताता हूँ। एक कंडक्शन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे भी सवाल आएगा। हेलो इसको सर। इसको बोलते हैं चार्ज शेयरिंग। क्या बोलते हैं भैया, चार्ज शेयरिंग। चार्ज शेयरिंग। ये आगे के लिए बड़ी याद रहना। कंडक्शन, तीसरा देखो, तीसरा दैट इज कंडक्शन। ले आओ कौन कह रहा है, कौन बोल रहा है भाई, क्या दिक्कत है। कंडक्शन क्या कहता है, कंडक्शन क्या कहता है, कंडक्शन क्या कहता है, मान लो ये बॉडी ए है, क्या है भैया, दिस इज बॉडी ए, इन न्यूट्रल है, मान लेते हैं न्यूट्रल है, और दिस इज बॉडी 2, दिस इज बॉडी, बोलो, दिस इज बॉडी 2, मान लेते हैं इस पे क्यू चार्ज है, कितना है, प्लस क्यू Q. चार्ज। कंडक्शन कहता है कि इन दोनों को चिपका दो, मतलब इनको टच करा दो। तो जब टच कराओगे ना, जैसे ही तुमने इनको टच कराया, मान लेते हैं किसी चीज से टच करा दिया, तो होगा क्या, चार्ज शेयर होगा। क्या होगा भैया, शेयर। चार्ज शेयर होगा। अब Charge किसमें से किधर चार्ज ज्यादा जाएगा, ये डिपेंड करेगा किसका वोल्टेज ज्यादा है, क्योंकि हमेशा चार्ज होता है हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ जाता है। तो इस पे ऑफ कोर्स चार्ज है, तो इसका मतलब इसका वोल्टेज होगा, इसका वोल्टेज 0 होगा बिकॉज इट्स अनचार्ज। तो ये क्या होगा, इसमें से कुछ चार्ज निकल के इधर जाएगा। तो मान लेते हैं क्यू डैश चार्ज इधर चला गया, तो इधर कितना चार्ज बचा, क्यू माइनस क्यू डैश। और कब तक चार्ज जाएगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस Equal नहीं हो होता। जाए, या जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। बात समझ में आ रहा है, यस सर। Yes, sir. बात समझ में आ रहा है। अभी आगे तुम पढ़ोगे, इस पे सवाल आता है, आया है, आता रहेगा। तो एक कंडक्शन में क्या होता है कि हम जब चिपकाते हैं तो चार्ज शेयर हो जाता है, चार्ज शेयर हो जाता है। तो शुरू में क्या था, सर शुरू में इसे क्या था, कॉमन पोटेंशियल कहते हैं, कॉमन पोटेंशियल। हाँ कॉमन पोटेंशियल। शुरू में क्या था, इस पे तो चार्ज 0 था, लेकिन बाद में इसमें चार्ज कितना हो गया, क्यू डैश हो गया, और इसका चार्ज घट गया है, क्यू माइनस क्यू डैश है। तो दिस इज अ थर्ड मेथड ऑफ चार्जिंग। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है, यस कितने लोग कह रहे हैं Yes, हाँ जी sir. सर समझ में आ रहा है। अच्छा, Yes, इसमें एक sir. इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, जिसपे बार बार सवाल आएगा। बोलेगा कि अगर दो आइडेंटिकल गोले हों या दो आइडेंटिकल बॉडी हों, दो आइडेंटिकल बॉडी हों, और इस पे Q1 चार्ज हो और इस पर Q2 चार्ज हो, अगर दोनों को टच करा के अलग अलग रख दिया जाए, तो इन दोनों पर नेट चार्ज कितना होगा। बात समझ में आ रहा है, आफ्टर कंडक्शन या आफ्टर टचिंग, इन दोनों को टच करा के अगर अलग अलग रख दिया जाए तो नेट चार्ज कितना होगा। तो चूंकि दोनों शेप और साइज में कैसे हैं, आइडेंटिकल है, Same. बराबर हैं, तो ये दोनों जब मिलेंगे ना, तो अपने चार्ज को
बराबर बराबर एक दूसरे के साथ शेयर कर लेंगे, तो इसमें चार्ज कितना होगा, Q1 प्लस Q2/2, और इसके पास भी उतना ही चार्ज होगा, Q1 प्लस Q2/2। बात समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? आ जैसे रहा फॉर है। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक हेलो सर। बॉडी था जिसपे 5 कूलम का चार्ज था, दूसरी हेलो बॉडी है सर। जिसपे -15 कूलम का चार्ज है। मैंने दोनों को चिपकाया थोड़ी देर के लिए और उसके बाद फिर अलग अलग रख दिया। तुम्हें बताना है कि दोनों पे नेट चार्ज कितना है। -5 सर। -5 सर। -5 और -5, क्योंकि मैं इन दोनों को जोड़ के आधा कर दूंगा, क्योंकि आइडेंटिकल थे तो बराबर बराबर जाएगा, तो दैट इज -10/2, तो -5 कूलम, दैट इज ऑल्सो -5 कूलम। आंसर। कितने लोग कह रहे हैं ठीक बात है। तो एक कंडक्शन वाला तुम्हें मामला समझ में आया? यस सर। कंडक्शन वाला कितने लोग को ये मामला समझ में आया? यस सर, आ गया। आ यस गया? सर, आ गया। अच्छा, अब देखो चार्ज जो है, किसी भी बॉडी को 3 तरीके से, मतलब जनरली हम चार्ज करते हैं, चार्जिंग के मेथड्स हैं। अब जो चार्ज है ना, इसकी कुछ अपनी प्रॉपर्टी है, अब जिसके बारे में हमें ज्ञान होना अति आवश्यक है। अब चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है भैया, मैं बताता हूँ चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है। देखो चार्ज की प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी है, यहाँ पर आओ आराम से मस्त। पहला प्रॉपर्टी है कि चार्ज क्वांटाइज्ड फॉर्म में होता है, चार्ज का क्वांटाइजेशन होता है। तुम सोच रहोगे क्वांटाइजेशन क्या है? जैसे जो चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीजर मल्टीपल ही हो सकता है, 1.5 इलेक्ट्रॉन चार्ज नहीं हो सकता है। सर या नॉट तो पॉसिबल। 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज होगा या 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज होगा। मतलब 1 गुणे 1.6 × 10⁻19 चार्ज हो सकता है, या 2 इंटू, बोलो, 1.6 × 10⁻19 चार्ज हो सकता है। 1.5 इंटू 1.6 × 10⁻19 चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं करता है। कितने लोग कह रहे हैं ठीक बात है, सही बात है? ठीक है यस सर। सर। वही हर एक चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है, जैसे हर एक एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करता है। NH अपान फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? n इंटू Hc/λ। अरे फोटोन की एनर्जी जो होती है, पता नहीं तुम लोग सब भूल जाते हो यार। एनर्जी फोटोन की जो होती है वो होती है n इंटू Hc/λ। Hc/λ का वो इंटीजर मल्टीपल होता है। क्यों नहीं होता है? अरे एनर्जी पैकेट के रूप में होता है ना, क्वांटाइजेशन होता है। यस वहां पे सर। एक पैकेट के पास इतनी एनर्जी होती है, तो यहाँ पे भी पैकेट के रूप में होता है। मतलब वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीजर मल्टीपल ही कोई चार्ज हो सकता है, ऐसे कोई भी चार्ज नहीं हो सकता है। अगर तुमसे कोई बोले कि क्या 1.6 इंटू, मान लो इसको मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है, 1.6 इंटू 1.5। अगर तुमसे कोई बोले क्या 2.4 × 10⁻19 कूलम चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है? नो सर। नो नहीं। सर। अगर तुमसे कोई बोला कि अगर चार्ज 2.4 × 10⁻19 है, क्या एग्जिस्ट करता है? तो नहीं करता है। रीजन क्या नो है? सर। क्योंकि अगर मैं ट्रिगर। इसमें इलेक्ट्रॉन के चार्ज से भाग दूं, अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन के चार्ज से भाग दूं, तो चार्ज की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो है एक ये ऐसा इंटीजर जुड़ा आना नहीं करना आएगा। चाहिए, कंप्लीटली शुड बी कटना चाहिए। इंटीजर, इट शुड बी इंटीजर, लेकिन ये आ रहा है 1.5। तो इसका मतलब ये कोई चार्ज, 1.5वां चार्ज थोड़ी ना होता है, 1.5 इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना होता है, या तो इलेक्ट्रॉन 1 होगा या 2 होगा, 1.5 यस थोड़ी सर। ना होगा, है ना? तो इसकी यस पहली प्रॉपर्टी है कि हर एक चार्ज एग्जिस्ट ये करे जरूरी नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन के इंटीजर मल्टीपल पे ही एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। और दूसरा, चार्ज कंजर्व्ड है, चार्ज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ओनली ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एग्जैक्टली। मेरा हाथ न्यूट्रल है, बट मैंने घिस दिया तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गया, पर कहीं वो इलेक्ट्रॉन चला गया, तो ये ऐसा थोड़ी ना वो फिनिश हो गया या मैंने क्रिएट किया है। नहीं, चार्ज पहले से ही था, मैंने बस उसे ट्रांसफर करा है। कितने लोग कह रहे हैं हाँ सर, ये चीज पहले से थी, हमने सर। बस ट्रांसफर करा है? यस सर। बोलो। यस सर। यस ये सर। सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफरेबल है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, और कुछ नहीं। ठीक है। और हर एक इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन मासलेस है, हर एक
इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है 9.1 इंटू 10⁻13 kg है। इसका मतलब किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो उसका मास थोड़ा थोड़ा घट रहा है, और किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उसका मास थोड़ा, किसी बॉडी पे अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो इसका मास थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। अभी हमने पीछे देखा भी था। क्यों भाई, सही बोल रहा हूँ कि नहीं? यस सर। कितने लोग कह रहे हैं हाँ, और कितने लोग कह रहे हैं ना? सही कह रहे यस हो सर। हेलो सर। हाँ बोलो हेलो बोलो बोलो। सर, ये कह रहा था मैं कि जैसे कि आपने अ, वो बताया कि घर्षण द्वारा किसी वस्तु को चार्ज करते हैं। हाँ हेलो। हाँ हाँ, सुन रहा हूँ यार। तो कि ये कैसे पता चलता है कि किस वस्तु किस से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और कौन सा ये प्राप्त करेगा, मटेरियल पे डिपेंड मतलब कौन सा करता है। नेगेटिव। मैं बता रहा हूँ, ये मटेरियल पे डिपेंड करता है। किससे रब कर रहे हैं हम कौन मटेरियल ठीक है, कि तुम कैसे? किस कौन सा मटेरियल इलेक्ट्रॉन डोनर है और कौन सा मटेरियल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। ठीक है। जैसे कि रेशम की छड़ को नहीं, जैसे कांच की छड़ को रेशम रेशम के से कपड़े। रगड़ा जाता है, कौन सा क्या होगा? बोलो। हाँ देखो, ये मैं बता रहा हूँ, एक्चुअली जो शुरू में हुआ था ना, ऐसे ही हुआ था कि मतलब खाल से या रेशम से कांच की छड़ को रगड़ा गया था तो चार्ज क्रिएट हुआ था। ये तो बेसिक बात है, लेकिन टोटली डिपेंड करेगा, टोटली डिपेंड करेगा कि मटेरियल कौन सा है। ठीक है, और तुम इतना घबराओ नहीं, तुम्हारे एग्जाम में ये नहीं सर आने वाला ब्लैक है, होल लेकिन पे इट्स अ पॉजिटिव प्रॉपर्टी चार्ज ऑफ रहेगा। मटेरियल। ठीक है, कि कौन, जो इलेक्ट्रॉन डोनर होगा वो इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा दैट विल टेक द इलेक्ट्रॉन। हाँ समझ रहे हो? सर डायरेक्ट नहीं बता सकते देख के, मतलब कौन सा देगा इलेक्ट्रॉन, कौन सा ग्रहण नहीं करेगा। नहीं, ये कैसे तुम बता सकते हो? या तो एक्सपेरिमेंट से बता सकते हो, या तो उसके प्रॉपर्टी से बता सकते हो। ये अगर मैं बोल दिया ऐसा- कि मैंने इसको इससे घस दिया, मान लो मैंने किसी इसको फोन को इससे घिस दिया, कौन सा पॉजिटिव चार्ज हो गया कौन सा निगेटिव चार्ज, ऐसे थोड़ी ना। मतलब तुम्हें क्या ये चीजें आसान लगती हैं? जिसने और ढूंढा होगा ना, एक्सपेरिमेंट। उसने एक एक चीज के लिए ना अपने बहुत पल गंवाए हैं। मतलब कई लोगों ने तो अपनी लाइफ इसी को ढूंढने में गंवा दी। हम तो एक वन शॉट में पढ़ के खत्म कर ले रहे हैं कि अच्छा ऐसे हो रहा है। चलो कोई बात नहीं। अब देखो, डिस्ट्रीब्यूशन सर ऑफ चार्ज क्या होता है, चार्ज को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये भी पार्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी पार्ट इंपॉर्टेंट है कि चार्ज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा, 3 तरीके से होगा। अभी रुक जाओ 1 मिनट, चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन से पहले हम ये आ जाते हैं कि सिमिलर चार्ज हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं, और अलग अलग, अरे बोलो बोलो तो, सिमिलर यस सर। चार्ज क्या करते हैं, रिपेल डिपेंड। करते हैं, सर और रिपेल अपोजिट करता है। नेचर के चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा अच्छा। तो ये तो बात तुम सबने बोला मुझे, लेकिन बात ये आई कि सर अगर मान लो सिमिलर चार्ज है, मान लो ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो आप तो बोल रहे हो ये इसको धक्का देगा और ये भी इसको धक्का देगा। और अगर यही पॉजिटिव चार्ज होता, मान लेते हैं Q1 और दिस इज Q2, तो आप क्या बोलते दोस्त, ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इससे अट्रैक्ट करेगा। तो लोगों ने बोला साहब ये बस। बताओ किस फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। अरे अट्रैक्ट करेगा तो कितने ताकत या कितने जोर से अट्रैक्ट करेगा, तो इसके लिए गुलाम साहब आए। गुलाम साहब ने बोला बेटा देख, तू जितना नजदीक रखेगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, और जितना दूर रहेगा उतना कम अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा। बात समझ में आ रहा है? तो मान लेते हैं दो चार्ज को r दूरी पर रखा गया हो, तो इनके बीच जो लगने वाला फोर्स होगा वो होगा के k क्यू वन क्यू Q1 टू अपॉन आर स्क्वायर। Q2 बाई आर स्क्वायर। फिर लोगों ने बोला भैया k क्या है? k इज सर नथिंग कांस्टेंट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। 9 × 10⁻⁹। ठीक है, एक्चुअली कॉन्सेप्ट ये था कि जो इनके बीच लगने वाला फोर्स होगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि कितना बड़ा चार्ज है। बड़ा चार्ज मतलब बड़ा फोर्स, तो इसके प्रोपोर्शनल हो गया। और जितना नजदीक रखेगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, मतलब बड़ी दूरी तो कम फोर्स, तो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो इसको लगा दे, एक साथ लिख दे, तो क्या लिखेगा, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, खत्म। कितने लोग कह रहे हैं ठीक है कोई बात नहीं, यस पढ़िए। सर ठीक है। अच्छा, ये जो यस वन सर अपॉइंट ठीक फोर पाई एप्सिलॉन नॉट है, दैट इज, ये जो इन्होंने बताया दैट इज ओनली फॉर वैक्यूम और एयर। ठीक है, एयर के लिए बात किया। अगर हम मीडियम चेंज करेंगे तो ये चीज फोर्स जो होगा चेंज होगा। बात समझ में आ रहा है तुम्हें?
यस सर। अच्छा, यहाँ पे Yes, sir. मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है, हमने वेक्टर Only- फॉर्म में अभी लिखा ही नहीं। हम डायरेक्शन ऐसे फाइंड कर लेंगे कि अगर ये रिपेल करेगा तो इन दोनों को मिलाने वाली एक्सिस के अलावा बाहर की तरफ फोर्स होगा, और अगर ये अट्रैक्ट करेगा तो इन दोनों को मिलाने वाली एक्सिस के अलावा अंदर की तरफ फोर्स होगा। फोर्स इनसाइड एंड हियर विल बी फोर्स आउटसाइड। कितने लोग कह रहे हैं ठीक बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बढ़िया Yes, sir, ठीक है। यस बढ़िया। सर। अब मैं तुमसे सवाल पूछूंगा। आई वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन रिपीटेड इन जेई। मान लेते हैं ए पॉजिटिव चार्ज है और दिस इज आल्सो अ पॉजिटिव बॉडी या पॉजिटिव चार्ज। इन दोनों में रिपल्सन होगा या अट्रैक्शन? रिपल्सन सर। एक दूसरे को क्या Repulsion. करेंगे? रिपेल रिपेल करेंगे, करेंगे। ठीक है। अगर मान लो ऐसा हो जाए, this body is negatively charged and this body is a positive charge, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट Attraction. करेंगे। अट्रैक्ट करेंगे। अगर ऐसा हो जाए this body is neutral charge and second body is also neutral charge, तो क्या करेंगे? नो अट्रैक्ट Electron नो रिपेल। चलने सर लगेगा. कोई नहीं होगा ना रिपेल कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगेगा। अगर मास होगा तो ग्रेविटेशनल लग सकता है, पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगेगा। जीरो कूलॉम फोर्स, कूलॉम फोर्स कोई नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, एक पॉइंट चार्ज है जो प्लस क्यू चार्ज का है और दूसरा पॉइंट चार्ज है ये जीरो कूलॉम का है, इन दोनों में क्या लगेगा, कैसा फोर्स लगेगा? अट्रैक्ट सर। सर अट्रैक्ट इसमें क्यों भी करेगा? जीरो हो जाएगा सर, Q2 का वैल्यू जीरो है। क्यों अट्रैक्ट Zero, करेगा sir. भैया? न्यूट्रल फोर्स। सर फॉर्मूला में अट्रैक्ट वैल्यू क्यों पुट करेगा? करेंगे तो जीरो आ जाएगा। जीरो आ जाएगा, ऑफकोर्स जीरो फोर्स होगा। न्यूट्रल फोर्स सर। अगर ऐसा हो, ए पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू और दूसरा एक बॉडी है जिसपे जीरो कूलॉम का चार्ज है, अब इसमें कैसा लगेगा? फिर से जीरो आएगा। जीरो फोर्स होगा सर। बोलो सारे लोग बोलो। जीरो होगा सर। जीरो गलत फोर्स। बात, Zero. गलत बात। जेई का सवाल, Why? जेई में एंड एडवांस दोनों में आया हुआ। अभी मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया, शायद तुमने समझा नहीं। कूलम से पॉइंट चार्ज इंडक्शन का होता है कॉन्सेप्ट क्या? बताया Yes, था। sir. इंडक्शन Yes, का sir. कॉन्सेप्ट बताया था कि जब repel इसके है. पास इसको लेके आओगे ना, तो इसमें कोई पॉजिटिव चार्ज है ना, तो निगेटिव चार्ज को ही खींच लेगा। निगेटिव चार्ज को ही क्या करेगा? खींच लेगा, और पॉजिटिव चार्ज को धक्का देके पीछे कर देगा। इससे होगा क्या है? बॉडी पोलराइज्ड हो जाएगी। निगेटिव चार्ज यहाँ है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ है। अब बॉडी पोलराइज्ड हो गई तो हुआ क्या? ये क्यू चार्ज था। अब इस निगेटिव चार्ज की वजह से इस पे क्या लगने लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन। Attraction. और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से लगने लगेगा फोर्स ऑफ रिपल्शन। रिपल्सन उधर के तरफ। लेकिन एफ नेट कितना होगा? जीरो होगा क्या? जीरो। नहीं, ये वाला फोर्स इसको कैंसिल थोड़ी ना कर पाएगा, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस तो ज्यादा है। तो यस। इसका मतलब यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स जो था ज्यादा हो जाएगा। रिपल्सन फोर्स से ज्यादा था, तो इसका मतलब यहाँ पे एफ नेट जो होगा अट्रैक्टिव होगा। थोड़ा सा ही होगा लेकिन अट्रैक्टिव होगा। ये आंसर था। Sir, please again explain. कोई भैया कौन है चाचा? ये पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट तुम्हें ये समझ में आया कि कैसे हुआ? यस सर, समझ आ गया। अभी तो तुम्हें इंडक्शन में कंडक्शन जैसा बताया था बताया मैंने, था, कंडक्शन कह रहा हूँ, इंडक्शन बताया था Yes, sir. कि कैसे चार्ज इंड्यूस हो जाता है। अरे देखो यहाँ पे चार्ज इंड्यूस होता है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? अगर यहाँ तक आया होगा तो आगे मैं बता दूंगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, समझ आ यहाँ गया तक सर। आया ना? तो तुम बताओ, Yes, ये sir. जो निगेटिव वाला पार्ट है इसकी वजह से फोर्स अट्रैक्शन लगेगा, और ये पॉजिटिव वाले चार्ज की वजह से रिपल्सन फोर्स लगेगा। अब नेट फोर्स क्या होगा? अट्रैक्शन माइनस रिपल्सन। अगर रिपल्सन अट्रैक्शन के बराबर होता तब तो जीरो फोर्स हो जाता, लेकिन यहाँ पे चूंकि नजदीक कौन है? निगेटिव चार्ज, तो दूरी कम है तो ये ज्यादा होगा फोर्स, और यहाँ Yes, sir. प्लस के साथ इसका दूरी ज्यादा है तो रिपल्सन वाला कम हो जाएगा। तो अट्रैक्टिव फोर्स इज ग्रेटर देन रिपल्सिव फोर्स, इसलिए एफ नेट जो होगा अट्रैक्टिव होगा, एफ ए के बराबर, मतलब एफ ए जैसा होगा। आ गया सर। कितने लोग कह रहे हैं ठीक है? इसे ही में आया। Yes, sir. ठीक है। यस सर। Yes, sir. अच्छा, थोड़ा सा एक बात थोड़ा सा और कर लेते हैं, जब भी कर ही रहे हैं। अगर मान लो ये चार्ज निगेटिव होता, सेम सवाल है, और एक चार्ज बॉडी है,
अब कैसा होगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन? सर ये वो सब अट्रैक्शन सर, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन रीजन क्या है, रीजन क्या है? सर, क्योंकि फिर सर से इंडक्शन होगा। ये पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस कर लेगा और इधर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। सर अब इस रिपल्सन। ओके। माइनस चार्ज पे बात करूं तो इसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा पॉजिटिव चार्ज की वजह से, और नेगेटिव की चार्ज की वजह से फोर्स ऑफ फोर्स रिपल्सन ऑफ लगेगा। रिपल्शन तो एफ नेट क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सिव होगा अट्रैक्शन या बड़ा अट्रैक्टिव? हो जाएगा। रिपल्सिव, क्योंकि अट्रैक्शन वाला रिपल्सन से ज्यादा है कि नहीं? सर तो एफ नेट अट्रैक्शन होगा ना। होगा अरे सर। सॉरी, अट्रैक्टिव। सर अट्रैक्शन होगा सर। हाँ, बहुत अच्छा समझ रहे हो यार तुम लोग, मुझे लगा था गधेड़े हुए हैं। बहुत नहीं बढ़िया। सर। अच्छा, एक सवाल और, एक सवाल और। मैं पोजीशन बदलना चाहता हूँ बस। एक चार्ज्ड बॉडी है, इस पे प्लस क्यू चार्ज है, और दूसरा दैट इज अ चार्ज पार्टिकल, दिस इज अ न्यूट्रल पार्टिकल, 0 कूलम का पार्टिकल है। आप कैसा फोर्स लगेगा, फोर्स का नेचर कैसा होगा? रिपल्सिव फोर्स सर। कितने लोग कह रहे हैं रिपल्सिव होगा रिपल्सिव फोर्स? सर, रिपल्सिव होगा। सर 0 होगा। सर 0 होगा। कितने लोग कह रहे हैं 0 होगा? सर 0। 0 होगा ऑफ कोर्स। देखो ये इसमें इंड्यूस कराएगा कहाँ है, तो पोलराइज ही नहीं हो पाएगा, यस सर क्योंकि ये 0 पॉइंट चार्ज है ना, ये पॉइंट चार्ज है, और पॉइंट चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, 0 होता है। तो ये पोलराइज थोड़े ना करा पाएगा कि इसमें कुछ रेडियस आ जाएगा तो डिस्टेंस आ जाएगा, कुछ हो ही नहीं पाएगा, है कि नहीं? अरे पोलराइजेशन ही नहीं होगा ना इसका, पॉइंट चार्ज का, तो फोर्स यस 0 सर। होगा। ठीक है। तो यस सर ध्यान समझ रखना गया। होगा, इसको ऐसे कॉन्सेप्ट में भी सवाल आते हैं, कॉन्सेप्चुअल सवाल ऐसे ही आते हैं, और चार्ज की प्रॉपर्टी से सवाल आते हैं और बच्चा सोचता है ये क्या, हम तो यही पढ़े थे। ए बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और उस फार्मूले से पता चलता है सवाल ही नहीं लगा। ठीक है। यस सर। ठीक है, अब देखो कुलाम्स लॉ थोड़ा सा पढ़ते हैं। कुलाम्स लॉ, ये फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए। 1/4 की जो वैल्यू है, 1/4 की जो वैल्यू है 9 × 10⁹ के बराबर होती है। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट जो है एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, किसकी, एयर की। इसकी वैल्यू तुम्हें याद रख लेना है, 8.85 × 10⁻12 है। अब तुम्हें एक मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि अगर मैं कुलाम के फार्मूले को देखूं, तो ए बराबर क्या है भैया, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसको अपन लोग लिखेंगे 1/4 πε0, ये ना, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। I would like to just want to know what is the dimension of epsilon naught. Can you just tell me? एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी है किसका, एयर या फ्री स्पेस का। इसकी वैल्यू जो है 8.85 × 10⁻12 होगा। अब ये रटने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी अपन लोग गॉस लॉ न्यूटन पढ़ेंगे, मीटर स्क्वायर पर तो कूलम गॉस लॉ की स्क्वायर। वजह से जो फ्लक्स होगा ना, Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। तो वहां पे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हमको डायरेक्ट यूज करना पड़ेगा, तो यू हैव टू लर्न दिस। ठीक है, ओके सर। तो ये एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकाल सकते हो क्या? कुछ यस सर। सर, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकाल न्यूटन लो। मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। डायमेंशन ऑफ, हाँ, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू होगा Q1 का डायमेंशन इंटू Q2 का डायमेंशन बाई इधर R का डायमेंशन, R स्क्वायर का डायमेंशन और F का डायमेंशन, यही तो होगा। सर उल्टा है एफ आर आर स्क्वायर ऊपर होगा ना सर, Q1 Q2 नीचे होगा। इसको इधर भेज दो ना। सही है सर। अच्छा सही है सर, यस सर, ऊपर जाएगा ठीक है सर। Q का डायमेंशन क्या होता है, Q बराबर फॉर्मूला होता है IT, और I अपना मौलिक राशि है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो उसका जो होता है दैट इज ए, और टाइम का T, तो 80 और 80 हो जाएगा 80 स्क्वायर। और F का क्या होता है, M L T/-2, और R का होता है L स्क्वायर। अगर किसी को डायमेंशन और यूनिट नहीं आ रहा हो तो घबराएगा नहीं, मुझसे बता दे, अभी बता दे, मैं उसको 2 को वीडियो दूंगा, 2 में क्लियर, कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा तुम्हारा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बाहर ले जाओ, ऊपर ले जाओ, M पे -1, L पे -3, T पर 4 और A स्क्वायर, एम पे A पे पावर 2, खत्म हो तो गया। एप्सिलॉन नॉट भी कई बार कुछ हो जाता है, तो तुम्हें घबराना नहीं है यार। अरे मैं वन शॉट, भले तुम्हें दिख रहा है लेकिन मैं वन शॉट कर नहीं रहा हूँ, मैं अच्छे से ही करा रहा हूँ। ठीक है, बात समझ में आ रहा है तुम्हें? यस सर।
ओके, तो ये तुम्हें कूलाम्ब्स लॉ समझ में आया। अब देखो होता क्या है, हमें बहुत बार ऐसा होगा कि बहुत सारे चार्ज पार्टिकल दिए होंगे। अगर 2 चार्ज पार्टिकल दिया होगा, चलो एक कूलाम्ब्स लॉ पे एक सवाल कर लेते हैं। एक सवाल कर लें क्या कूलाम्ब्स लॉ पे? कितने लोग यस कह सर। रहे हैं यस चलो एक सर, सवाल कर लेते हैं? यस सर कर लीजिए। यस सर। एक सवाल कर लेते हैं। यस सर कर लो। चलो, 2 आइडेंटिकल चार्ज बॉडीज है। अच्छा, एक कूलाम्ब्स लॉ ना, ये ध्यान रखना, एक कूलाम्ब्स लॉ जो है हर बार हर जगह एलिजिबल नहीं है, हर जगह परफेक्ट रिजल्ट नहीं देगा। इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। पहला, या उन्हीं के लिए ज्यादा सुटेबल है जो रेस्ट पर हो। किस पर हो? रेस्ट पर हो। सोचो 2 चार्ज पार्टिकल हैं, एगो इधर भागने लगे, एगो इधर भागने लगे, या ये इधर भागने लगे, तो कैसे लगाओगे कूलाम्ब्स लॉ? नहीं लगा पाओगे। सिंपल यस बात नो। सर। है ना? हाँ, अगर दोनों सेम ऐसे जा रहे हो, जैसे ट्रेन में है और दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी इन दोनों का 0 है, उस केस में कूलाम्ब्स लॉ सही है। लेकिन यस अगर सर। एक भाग रहा है और एक रेस्ट पे है, तो उस केस में कूलाम्ब्स लॉ सही नहीं है। और दूसरा बात, एक कूलाम्ब्स लॉ जो है पॉइंट चार्ज के लिए ही ज्यादा सुटेबल है, हर जगह एलिजिबल नहीं है। मान लो बहुत बड़ा बड़ा बॉडी है, एगो इतना बड़ा बॉडी है और एगो इतना बड़ा बॉडी है, या इसे समझो एगो ऐसा बॉडी है। सुनना समझना ध्यान से, एगो ऐसा बॉडी है। अब बताओ कौन सा लोगे रेडियस? इनके बीच की दूरी क्या है? इनके बीच की दूरी इसको मानोगे या इसको मानोगे या इसको मानोगे? किसको मानोगे? नहीं मानोगे ना। गुलाम ने यस क्या सर। बोला था, अगर 2 चार्ज हैं तो इनके बीच की दूरी अगर आर हो तो निकाल सकते हैं। यहाँ पे तो बीच की दूरी नहीं पता चल रही है, तो इसके लिए भी ये सुटेबल नहीं है। बात समझ में आ रहा है? ये कोई सेंटर ऑफ मास नहीं है, चार्ज सेंटर ऑफ चार्ज नहीं होता है कि सारा चार्ज एक सेंटर पे रख दो और काम कर लो, नहीं, रिस्क है। बात समझ में आ रहा है? तो हर जगह गुलाम भी नहीं ठेला जा सकता है, कहीं कहीं ये गलत गलत आंसर दे देगा, या ऐसा हो सकता है कि अप्रोक्सीमेट आंसर दे रहा हो, करेक्ट आंसर नहीं दे रहा हो। तो गुलाम के भरोसे पूरी जिंदगी नहीं चलने वाली है। तो उसके लिए क्या करें साहब? तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि जब पॉइंट चार्ज नहीं होगा, मान लो सिलेंडर हो गया, मान लो स्क्वायर स्क्वायर कह रहा हूँ, क्या कहते हैं जी, रूबिक्स क्यूब वाले को क्या कहते हैं, हाँ क्यूब, क्यूब हो गया, या फिर क्या हो जाए, अरे बोलो, मतलब कोई ऐसा ऐसा बॉडी हो गया जिसके हम निकाल ही नहीं पाते हैं। अब तुम बताओ, अगर ऐसा बॉडी हो जाए, इस पे चार्ज है, और एक ही ऐसा है, एक मान लेते हैं कि एक ऐसा है, आप बताओ इनके बीच की दूरी, अब इन दोनों पे चार्ज है तो फोर्स तो लगेगा। क्यों भाई? अगर 2 बॉडी है तो क्या यस इन दोनों के सर। बीच फोर्स नहीं लगेगा? पक्का लगेगा, गारंटी है। लगेगा यस सर। सर, लग अब गया। लगेगा, अगर लगेगा तो चाचा इन दोनों के बीच की दूरी क्या लूं मैं, क्या लूं? तो यहाँ पे तो गुलाम साहब कुछ बोलेंगे ही नहीं। इसको अगर हटा भी दो, अगर इसको हटा भी दो और इसको सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट चार्ज मान लो, तो भी तुम्हें नहीं पता है कि कौन सी दूरी लूं, मैं ये वाली दूरी लूं, या इसके टॉप से दूरी लूं, या यहाँ से दूरी लूं? पता है क्या? गुलाम ने कुछ बोला था क्या कि कौन सी दूरी लेनी चाहिए? नहीं बोला नो था सर। ना। तो फिर तो रिस्क है, हम कैसे फॉर्मूला लगा दें गुलाम साहब का? तो इस केस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सीखना पड़ेगा। अभी हम आगे करके देखेंगे भी। पर अभी जो मैं तुम्हें कहने वाला हूँ, गुलाम्स पे क्वेश्चन जो तुम्हारे एग्जाम में आता है वो ये है। मान लो एक चार्ज पार्टिकल है, पॉइंट मास ही मान लेते हैं, पॉइंट मास ही है, या एक गोलाई है छोटा सा, ठीक है, यहाँ पे गुलाम लगाया जा सकता है। गुलाम सलाम मान लेते हैं, यहाँ पर +10 गुलाम चार्ज है, और यहाँ पे है दैट इज -20 गुलाम चार्ज है। मैं इन दोनों के बीच जो शुरू में फोर्स लग रहा था, मान लो यार दूरी पे रखे थे, तो शुरू में इनके बीच जो फोर्स लग रहा था मान लो 20 न्यूटन है, ठीक है। मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना, मैंने क्या किया, इन दोनों को टच और 2r दूरी पर रख दिया। बस एक ही सवाल कराऊंगा, ज्यादा इसमें बकैती नहीं करूंगा। टच करा के 2r दूरी पर रख दिया। नाउ यू हैव टू फाइंड द फोर्स। कैन यू फाइंड? कैन यू फाइंड गाइस? अरे तुम लोग बोर ना हो, वैसे तो रमजान में तुम लोग रात भर जागते ही हो ना, है कि नहीं? या जल्दी सो जाते हो? सर के कमा रखना है। के 5 का मान, न्यूटन होगा अरे क्या? तुम सोचो के का मान रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? नहीं, नहीं सर जब 5 पूरा न्यूटन सिंपल। सर। अच्छा, एक बात बताओ,
मुझे अगर इसको लिखना हो तो मैं लिखूंगा F जो होगा प्रोपोर्शनल होगा Q1 10 सर 4 न्यूटन सर माइनस 5 टू न्यूटन सर, माइनस 20 5। बाई आर स्क्वायर। पहला इक्वेशन। दूसरे में क्या होगा, जैसे ही टच कराओगे चार्ज कितना हो जाएगा, आधा आधा बढ़ जाएगा, बांट लो। कितना है, दोनों को जोड़ो, 10 और -20 -10 हो गया, 15। -10 का आधा -5 और बोलो ये क्या होगा, -5। कितने लोग कह रहे हैं हाँ, टच कराने के बाद चार्ज चेंज होगा, चार्ज शेयर होगा। ठीक है, तो इस केस में जो फोर्स होगा F2 होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, -5 गुणे -5 बटा आर स्क्वायर। कितने लोग कह रहे हैं ठीक है, अरे बोलो। तो इन दोनों का रेशियो ले लो, खत्म। ये आर की जगह पे 2r स्क्वायर लिख दो, तो दैट इज 4r स्क्वायर। अरे आर आर भी तो चेंज हुआ है ना। 25/4। तो F के जगह पे मैं लिखूंगा 20/F2 इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा 10, माइनस माइनस हटा दो, हमको तो मैग्नीट्यूड चाहिए बस, माइनस लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो ये ऊपर हो गया 200 और अपान में आर स्क्वायर, इधर हो गया कितना 25 और ऊपर हो गया व्हाट 4r स्क्वायर। 4। ठीक है, 4r स्क्वायर। आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को मार दिया, 20 ने 20 को मार दिया, ये 100 बचा, 25 चौको 100 है ना, 2 दूना 4। एम आई राइट? नहीं बोलो, कुछ गलती हो तो बताओ। यस नो सर सर बी F2 की वैल्यू कितनी आ रही है, सर 20 से कटेगा तो 4 दूना 8 10 होगा 1/8। 10 होगा ना सर, है। 20 तो से 10 तो, सर अरे अरे सॉरी, 100 हाँ हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, इट्स माय मिस्टेक, या यू आर राइट ब्रो। ठीक है, ये देखो 20 से काटा, 10 बार में कट गया, 10 बार में कटा। ठीक है, अब ये क्या था, यहाँ पे 2 कहाँ से आया था यार, वो ये आर स्क्वायर था, आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को मार दिया। तो F2 की वैल्यू आ गई, ये देखो ए 25 है तो ऊपर चला जाएगा, 25/10 गुणे 4। ठीक है, तो 50 25 और 5 दूना 10, तो F2 की वैल्यू आ गई 5/8। कितने लोग कह रहे हैं ठीक है। यस सर अरे इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था, मैंने 2 प्रॉपर्टी को एक में करके सवाल दे दिया, और क्या। क्यों, हम्म, तुम लोग को समझ में आ रहा है क्या? आ गया सर, Yes, मेरे अच्छा, sir, समझ आ आ रहा रहा एग्जामिनर है। भी ऐसे ही बोलते हैं कि पहले आर दूरी पे था तो इतना फोर्स लग रहा था, अब 2r दूरी पे कर दिया तो कितना फोर्स लगेगा। अबे क्या है यार, कुछ नहीं है, कुछ है क्या, बताओ, अरे कुछ सर है यहाँ क्या। पे इसको सटा करके हटाया इसलिए ना, चार्ज -5 लिया। अगर इसको टच नहीं करते तो चार्ज वही रहता। तो चार्ज तो वही रहता, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने कि स्टेप थोड़ा सा और बढ़ा दिया, है कि नहीं। यस गुड। अब एक कूलम्ब्स लॉ तुम्हें समझ में आया होगा, ठीक है, आ गया समझ में। यस यस सर अच्छा, अब थोड़ा सा देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो देखो, किसी भी बॉडी पे 2 तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, या तो कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट हो, और या फिर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूट हो। डिस्क्रीट मतलब, डिस्क्रीट मतलब ऐसा हो मान लो कोई बॉडी है, जैसे ऐसा कोई बॉडी है, मान लो मैंने इस पे चार्ज दिया, अब समान हर एक पार्ट पे सेम चार्ज दिया जा रहा है, तो इसको बोलेंगे कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। कैसा बोलेंगे, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रॉम चार्ज। मान लो अगर यही बॉडी ऐसा होता, यहाँ पे मैंने 2 कूलम्ब चार्ज दे दिया, यहाँ 1 ही कूलम्ब दिया, यहाँ जो है और कम दे रहा हूँ, और यहाँ बहुत ज्यादा दे दिया, बहुत ज्यादा यहाँ पे दे दिया, बहुत ज्यादा ही चार्ज दे दिया, तो ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। दिस इज डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, इसको क्या बोलेंगे, डिस्क्रीट डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन। ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, बट यहाँ पे क्या है, दैट इज, सॉरी डिस्क्रीट कह रहा हूँ, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है, नॉन यूनिफॉर्म नॉन डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म एंड दिस डिस्ट्रीब्यूशन। इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब एक कॉन्टिन्यूअस बॉडी थी, बॉडी कैसी थी, कॉन्टिन्यूअस थी, इस पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, और यहाँ पे भी बॉडी कॉन्टिन्यूअस थी, बॉडी तो कॉन्टिन्यूअस थी बट नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। लेकिन मान लेते हैं कि स्पेस में बहुत सारे सिर्फ चार्ज पार्टिकल हैं, दीज आर डिस्क्रीट। ये कैसे हैं, डिस्क्रीट हैं, डिस्क्रीट हैं,
these are discrete, these are not continuous, these are discrete. अब discrete में हो सकता है कि मान लो इतने ही स्पेस में समान रूप से चार्ज वितरित हो, और इसी स्पेस में आगे ऐसा हो सकता है यहाँ ज्यादा चार्ज हो, कहीं कम हो, कहीं हो ही ना। तो ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। और ये क्या है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। पर है कैसा? डिस्क्रीट बॉडी है। बात समझ में आ रहा है? चार्ज Yes, बॉडी sir. कैसा है? डिस्क्रीट है। बात समझ में आ रहा है? डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस बॉडी क्या समझ में आ रहा है ना? डिस्क्रीट क्या है? डिस्क्रीट बॉडी क्या है? एक सिस्टम ऐसा जो अल्टीमेट, जिसके पास इंडिविजुअली चार्जेस हो, चार्ज फैला फैला हुआ है, किसी बॉडी पे चार्ज नहीं है, इंडिविजुअल एक एक चार्ज है। बात समझ में आ रहा है? दैट इज डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ओके। अब किसी बॉडी पे, अगर हम किसी बॉडी पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो किसी भी बॉडी को सिर्फ 3 तरीके से चार्ज हम देते हैं जनरली, 3 तरीके से। अब देखो 3 तरीके से मतलब क्या है, अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो 3 तरीके से जनरली चार्ज देने का मतलब क्या है? ऐसा हो सकता है कि वो छड़ हो, ऐसा हो सकता है कि वो छड़ हो। कितने लोगों ने छड़ देखा है? सबने यस सर देखा लो। ठीक। इट मे बी रॉड। अब हम इस पे लीनियरली ही चार्ज दे सकते हैं। मान लो पतला सा रॉड है, हमने इस पे लीनियर चार्ज दे दिया, तो इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? Linear charge distribution. लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब मान लो इसके एल लंबाई पे, इसके एल लंबाई पे तुमने क्यू, कौन है इसमें सो रहा है जी? अरे भैया क्लास में कौन सो रहा है? हाँ, क्यू लंबाई पर अगर, हाँ, एल लंबाई पर अगर क्यू चार्ज हो, तो लोग बोलते हैं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है। तो चार्ज डेंसिटी क्या होता है? लैम्डा मास इक्वल डेंसिटी क्या होता है? ऐसे सोचो, मास डेंसिटी क्या होता है? तो पूरे वॉल्यूम में मास भरा है, हम इस बॉडी का डेंसिटी जानना चाहते हैं, तो मास डेंसिटी होता है मास अपन वॉल्यूम। तो यहाँ पे लीनियरली क्या भरा है? लीनियरली चार्ज भरा है, तो चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से डिनोट करेंगे। और लैम्डा क्या होगा? क्या भरा है? चार्ज भरा है। किसमें भरा है? एल लेंथ में भरा है, तो चार्ज बाई वॉल्यूम, चार्ज बाई लेंथ। कितने लोग कह रहे हैं ठीक बात है? यस सर, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो यही चादर होता तो क्या होता? तो चादर में सर लेंथ और ब्रेड्थ दोनों होता है, तो यहाँ पे जो चार्ज होगा इसके पूरे सरफेस पे भरा जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? चार्ज जो होगा पूरे सिग्मा सरफेस इक्वल पर ठूसा जाएगा। तो मान लेते हैं, मान लेते हैं मान लेते हैं कि क्यू चार्ज है, इस पूरे सरफेस का एरिया ए है, ए सरफेस एरिया में हमने क्यू चार्ज भरा है, तो हम इस पे निकालना चाहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या निकालना चाहते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज। सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसको सिग्मा बोलेंगे। तो सिग्मा इज इक्वल क्या होता है? अपॉन ए। चार्ज अपॉन एरिया। कितना क्या भरा है? चार्ज भरा है। कितने में भरा है? ए में भरा है, तो क्यू बाई है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस Yes. सर। Yes, sir. ठीक है। अच्छा, यहां से अगर मुझे इस पे टोटल चार्ज निकालना होता तो मैं Q इज इक्वल टू क्या बोलता? एल लैम्डा। लैम्डा इनटू एल। यहाँ Q इज इक्वल टू क्या बोलूंगा? Lambda into L. इस पे कितना सिग्मा चार्ज है अगर मुझे ये निकालना पड़ जाए, तो सिग्मा इंटू ए। एरिया। A into अच्छा, sigma. अगर मान लो एक क्यूब होता, तो क्यूब में अगर हम चार्ज भरेंगे तो पूरे वॉल्यूम में घुसेगा, है कि नहीं? Yes. अच्छा, ये क्यूब भरने के बजाय अगर मान लो ये सर्कल होता तो कहाँ घुसता? वो भी वॉल्यूम में अगर मान लो ये सर्कल होता तब कहाँ घुसता? सरफेस पर। सरफेस पर। Circumference पे सर. अच्छा अच्छा, और अगर ये इस स्फीयर होता तब? वॉल्यूम में। वॉल्यूम में Volume sir. सर्कल और स्फीयर में क्या अंतर है? सर सर्कल 2D हो गया। सर्कल में सिर्फ एरिया हो सकता है, स्फीयर में वॉल्यूम होगा। एग्जैक्टली ये जो सर्कल है, दिस इज अ 2D ऑब्जेक्ट, और स्फीयर 3D ऑब्जेक्ट है। इसमें इसका वॉल्यूम भी होता है, सरफेस एरिया भी होता है ना? तो इसमें चार्ज भरूंगा तो पूरे वॉल्यूम तक घुसेगा। तो मान लो वॉल्यूम में क्यू चार्ज भरा गया है, तो इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगा? तो क्यू बाई वॉल्यूम, खत्म।
चार्ज बाई वॉल्यूम, am I right or wrong? Yes, sir. Right. yes sir, राइट ना, राइट। Yes. yes sir, अच्छा, अगर यहाँ पे चार्ज निकालता तो मैं लिखता रो वी। Rho V. अब वॉल्यूम तुम्हें निकालना आना चाहिए। स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 pi r cube, बोलो सारे लोग। 4/3 pi r, 4/3 pi r cube. कौन का वॉल्यूम? 1/3 pi r square h, R square H. ओके, सिलेंडर का वॉल्यूम? pi r square h, ओके, क्यूबाइड का? wide, Wide length का? into height, बोलो बोलो बोलो। lbh, LBH, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, am I right or wrong? yes हाँ, sir, तो तुम लोग गधेड़ापन नहीं कर देना कि सर ये वॉल्यूम कैसे निकालना है। एक बार एक लड़की को बताया, कह रही है सब समझ में आ रहा है सर। मैंने बोला समझ में आ रहा है तेरे को? बोली बिल्कुल सर, एकदम मौसम पढ़ाते हो। फिर आके पूछे सर एक कंफ्यूजन है। मैंने बोला क्या? तो सर आपने चार्ज निकालने के लिए रो भी जो फॉर्मूला बताया था, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? मैंने बोला, हाँ ये सही था गुरु। मतलब ऐसे ऐसे हर साल नमूने मिलते हैं, और अधिकतर नमूने लड़कियां मिल जाती है, पता नहीं कहाँ से। ऐसा तुम लोग को लगता है? ओके, अब चलो, अब देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है। ठीक है, उसके बाद ये चार्ज खत्म। चार्ज से जनरली सवाल इतना ही आने वाला है। ये चार्ज खत्म हो जाएगा, फिर हम फील्ड पे चलेंगे। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है? तो देखो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो है, सारे लोग सुन रहे हो जी? yes Yes, sir, sir. सुनना है, कौन है जी? अच्छा, एक चीज और मैं बोल दिया, ये थोड़ा सा ना, जब चार्ज डेंसिटी हम निकाल ही रहे थे ना, तो अगर शेप इरेगुलर हो ना, तो थोड़ा सा चार्ज डेंसिटी जो होता है वहां कम होता है, जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होता है। और जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होता है, वहां चार्ज डेंसिटी ज्यादा होता है। इसमें ना एक बार सवाल बस बना था ऐसे ही, सब्जेक्टिव सवाल, मतलब इसमें इनवर्सली ध्यान रखना। प्रोपोर्शनल होगा, इरेगुलर शेप पर, इरेगुलर शेप पर, कैसे शेप पर? Inverse, इरेगुलर शेप पर। अभी अच्छा जैसे तुम ये दिख रहे थे, मैंने तुमको क्यूबाइड दिखाया, स्फीयर दिखाया, सारे रेगुलर शेप थे। और अगर yes sir, इरेगुलर शेप हो, तो चार्ज डेंसिटी वहां ज्यादा होगा, जहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा। बात समझ में आ रहा है? yes sir, हाँ, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अच्छा, अब चलो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे आते हैं। देखो, कुलाम लॉ जब बता रहा था, कुलाम लॉ जब चल ही रहा है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम, अच्छा अभी तुम लोग का डीपीपी अपलोड हुआ कि नहीं? क्योंकि डीपीपी अब लगाना तुम लोग स्टार्ट कर दो, जानते हो, क्योंकि ये Sir, फाइनल है। इसके बाद तुम लोग को रिवीजन करने का मौका नहीं मिलेगा। जो चाहे पहले पढ़ चुके हो या नहीं पढ़े हो, फाइनल होना होगा तुम्हारे लिए। ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारे, ऐसा समझ लो, जो तुम पढ़ते जा रहे हो ना, ये अब तुम्हारा होता जा रहा है। क्योंकि एग्जाम तुम्हारा 40 दिन बाद है, तो यू कांट रिवाइज मच मोर। तो जब भी तुम ऐसे टाइम मिले, कॉपी पेज पलट के एक बार देख लेना कि क्या चल रहा है, वरना भूल जाएगा सारा। अब देखो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है कि गुलाम ने तो बोल दिया कि दो चार्ज है, मान लो एक Q1 है और एक Q2 है। अगर दो चार्ज है, तो इन दोनों में क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। अब अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, ये इसके नेचर पे डिपेंड करेगा। गुलाम साहब तो बोल दिए, लेकिन लोगों ने धर लिया। बोला कि अच्छा गुलाम साहब, एक बात बताओ, मान लो कई ठी चार्ज है, मान लेते हैं एक ट्रायंगल है, या कुछ भी हो, बहुत सारा चार्ज है। मान लो दिस इज प्लस Q1 चार्ज है, और दिस इज प्लस Q2 चार्ज है, और दिस इज प्लस Q3 चार्ज है। तो लोगों ने बोला एक बात बताओ साहब, अगर मुझे ये निकालना हो कि Q1 पर नेट चार्ज कितना लग रहा है, तो इस पर तो Q2 भी चार्ज लगाएगा। अब चूंकि ये पॉजिटिव है, तो इसको रिपेल करेगा, और ये इसको भी रिपेल करेगा। तो गुलाम साहब ने बोला हाँ बिल्कुल करेगा। तो उन्होंने बोला कैसे भाई? उतने देर में तो Q3 Q2 पे भी लगा देगा, और ये इस पे भी लगा देगा, मामला ही बिगड़ गया है कि नहीं? हम तो निकाल रहे थे इस पर इस पर क्या हुआ? इस पर खुद ही नेट चार्ज कुछ चेंज हो गया है। तो इसमें नेट चार्ज कैसे निकाला जाए? तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? yes sir, समझ आ रहा तो क्योंकि मामला बिगड़ गया ना, तुम बताओ, अगर मान लो 6 है, चार्ज होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 चार्ज है, इस पे तुम्हें नेट चार्ज निकालना है, तो सब इस पे तो लगाएंगे ही, सब इस पे फोर्स तो लगाएंगे ही। इसकी वजह से भी इधर लगेगा, इसकी वजह से भी इधर लगेगा,
इसकी वजह से भी मान लो इधर लगेगा, इसकी वजह से भी इधर लगेगा, लेकिन ये सब एक दूसरे पे भी तो लगाएंगे, तो फिर तो कॉम्बिनेशन ही यस गड़बड़ा सर। गया। सोचो, यस ए सर। वाला भी इस पे लगाएगा, ए वाला भी इस पे लगाएगा, ये सब एक दूसरे पे भी तो लगाएंगे, तो इस पे हमको नेट निकालना, तो कैसे निकाले, पूरा कॉम्बिनेशन खराब हो गया। तो इसके लिए सुपरपोजिशन थ्योरम दिया गया कि अगर आप इस पर नेट चार्ज निकाल रहे हैं तो इनका आपस में क्या चल रहा है, इग्नोर दैट, सिर्फ ये मानेंगे कि इनका इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है जब हम इस पर निकाल रहे हैं। तो अगर मान लो दिस इज Q1, दिस इज Q2 और दिस इज Q3, तो मान लो Q3 की वजह से अगर F13 लग रहा हो और Q2 की वजह से F12 लग रहा हो, तो इन लोगों ने सुपरपोजिशन थ्योरम में ये बोला गया कि एफ नेट अगर आपको निकालना है तो इनकी वजह से इस पे लगा के निकाल दीजिए, इनका आपस में क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है उसको बाद में समझेंगे। तो एफ नेट जो होगा 1F3 प्लस F12 के वेक्टर सम के बराबर होगा। उन्होंने बोला आप वेक्टर में सम कर दीजिए, बात खत्म, वो आपस में क्या कर रहे हैं उससे अपने को कोई लेना देना नहीं होगा जब हम इस पे निकाल रहे होंगे। तो बात समझ में आ रहा है, व्हाट इज सुपरपोजिशन थ्योरम? यस सर। मतलब अगर n फोर्सेज हैं तो सबका वेक्टर सम कर दीजिए, खत्म बात। समझ में आ रहा है? तो वेक्टर सम करने के लिए, वेक्टर सम करने के लिए तुम्हें वेक्टर आना भी चाहिए। कितने लोग कह रहे हासी, ये तो ये सही बात बोला आपने, वेक्टर सम करने के लिए वेक्टर आना भी चाहिए। तो पहले हम लोग वेक्टर सम थोड़ा सा देख लेते हैं। वेक्टर सम, दो वेक्टर को सम कैसे करते हैं, तो तुम ध्यान रखना, ध्यान रखना, कम से कम जितना मैं कह रहा हूँ ये तुमको आना चाहिए। मान लो एक एक पॉइंट है, इस पे F1 फोर्स इधर लग रहा है और एक पॉइंट है इस पे F2 फोर्स इधर लग रहा है। समझ में आ रहा है? अब मुझे F1 और F2 को जोड़ना है, तो दो तरीका है। पहला कि इनका एक पैरेललोग्राम बना लो। क्या बना लो भाई? पैरेललोग्राम। और इसका जो डायमेंशन होगा, इसके साइज को माप लो, ये एफ नेट दे देगा। और एफ नेट की वैल्यू जो होगा, मान लो इनके बीच में कितना एंगल था शुरू में, थीटा एंगल था, तो एफ नेट की जो वैल्यू होगा, बोलो फार्मूला बोलो क्या होता है, अंडर रूट √a² + b² F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos F2 थीटा। कितने लोग कह रहे हैं ठीक है? am I right? राइट यस सर। सर। ठीक है। अच्छा, यस सर। अच्छा, दूसरा तरीका क्या था? ट्रायंगल ला। ट्रायंगल ला क्या आता है कि F1 यहाँ रखिए और F1 के सर पे दूसरे का पैर रख दीजिए और इस ट्रायंगल का जो नेट बनेगा इससे मिला दीजिए और इसके लंबाई को माप लीजिए। अरे इसकी भी तो कुछ लंबाई होगी और इसकी भी कुछ लंबाई होगी। अब इन दोनों के सर और पांव को मिला दो, जो रेखा मिला रही है उसके लंबाई को माप दो, ये एफ नेट के मैग्नीट्यूड के बराबर होगी। तो यहां से भी अगर एफ नेट निकालते हैं ट्रायंगल लॉ से, तो भी यही फार्मूला लगाते हैं। ये ज्योमेट्री से फार्मूला निकाला गया है, क्या होगा भाई बोलो? वही F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। cos थीटा। ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा होता, अगर ऐसा होता कि ये दोनों F1 और F2 90 डिग्री पर होते, तब एफ नेट कितना होता? तो सर cos थीटा 0 हो जाता। तो उस केस में एफ नेट जो होगा अंडर रूट F√2 F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर के बराबर होगा, है कि नहीं? अरे पाइथागोरस थ्योरम में पकड़ रहा है। यस सर। सोचो, अगर यस ये है सर। और अगर ये बी है, तो इसका हाइपोटेनस ही तो है, हम हाइपोटेनस ही तो निकाल रहे हैं। तो हाइपोटेनस क्या होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने क्या बोला है, ज्योमेट्री से ही तो निकाला गया है, अगर इनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए तो। सोचो, यस सर। कई लोग ऐसे होंगे जिनको ये आ ही नहीं रहा होगा, और ये नहीं आएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं आएगा, गारंटी दे रहा हूँ। अच्छा, तुम लोग एक मेरा काम करोगे क्या? सबको वेक्टर आता यस है? सर। यस सर। अगर कोई भी ऐसा हो जिसको महसूस हो रहा हो कि सर हमको वेक्टर में तकलीफ हो रहा है, तो मैं अनअकैडमी के 4 लेक्चर अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देता हूँ। अनअकैडमी वाले लेक्चर 3 या 4 लेक्चर है, आज देख लेना, कम से कम एडिशन तक तो देख ही लेना। अगर तुम्हें वेक्टर नहीं आया ना, तो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिनिश है तुम्हारा, नहीं सीख पाओ, सच बता रहा हूँ। और ना ही तुम मैकेनिक्स सीख पाओगे। बात समझ में आ रहा है? तो वही वेव सीख पाओगे, थर्मो सीख पाओगे, यही सब सीख पाओगे, बाकी असली फिजिक्स नहीं सीख पाओगे। बात समझ में आ रहा है तुमको? तो यू हैव टू लर्न वेक्टर ऑल्सो। वेक्टर जान है फिजिक्स की। कितने लोग कह रहे हैं हाँ सर वेक्टर फिजिक्स की जान है? यस सर। यस सर। तो यू हैव टू यस लर्न सर। वेक्टर ऑल्सो। ठीक है। अच्छा, चलो हम कल वेक्टर से ही स्टार्ट करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे, आज यहीं पे बंद करते हैं।
तो तुम लोग को समझ में आ रहा है व्हाट आई एम टीचिंग यू? ये चार्ज खत्म हो गया ऑलमोस्ट, कुछ बचा नहीं है चार्ज में। हेलो, यस सर, समझ आ रहा है सर। यस सर। क्या समझ में आ रहा है बताओ? सर अभी व्हाट आर यू चार्ज गेटिंग? का समझ आ गया। क्या? चार्ज वाला टॉपिक हाँ, आज का पूरा चार्ज का समझ आ प्रॉपर्टी गया। समझ में आ गया ना? तो यस। चार्ज जैसे ही खत्म होगा, हम इस पे कल पीवाईक्यू आऊंगा। तो मैं पहले 15 मिनट पीवाईक्यू करवाऊंगा कुलाम्स लॉ पे, और फिर अपन लोग इस पे चलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे। अच्छा, तुम लोग को इरिटेटिंग तो नहीं लग रहा ना यार कि ये सर क्या माइंड मैप लेके आ रहे हो और जल्दी जल्दी खत्म कर रहे हो? इरिटेटिंग नहीं तो नहीं सर लग रहा है? ठीक है सर। अरे सच बताओ तुम लोग। नहीं सर ठीक है, टाइम के हिसाब से अभी सही है। अरे नहीं सिर्फ क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन लग जाना चाहिए, बस हो गया अरे सर। पीवाईक्यू गारंटी के साथ लगेगा यार। आज तक ऐसा हुआ है क्या कि मैंने पढ़ाया और पीवाईक्यू तो उनसे ना लग रहा हो? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हुआ है क्या? अरे अरे बोलो बोलो सर। अरे शर्माया ना करो, मुझे अपने जैसा ही आदमी समझो, ठीक है? मैं तुम्हारे ही बीच का हूँ, टेंशन नहीं लो। 4 साल पहले सर आते तो सिर्फ मैं भी ऐसे ही कर रहा था जो काम तुम कर रहे हो, है ना? लेकिन तुम्हारे इतना ज्यादा शरीफ नहीं था मैं। तो तुम अपने जैसा ही समझो, एकदम बता सकते हो। पीवाईक्यू लगाने में किसी को तकलीफ है क्या? नहीं सर। लग रहा है ना पीवाईक्यू? पीवाईक्यू तुमसे लगने चाहिए। अच्छा, इसमें ना क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है? ये ध्यान रखना, इसमें क्वेश्चंस भी हैं, तो यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस आल्सो। सर ये सेंड कहाँ करते हैं सर? हमारे बैच वाइज सेट करता हूँ यार ये सब। वैसे भी आई थिंक पहले से पढ़ जाएगा, पहले से पढ़ा होगा, लेकिन मैं अभी इसको नोट्स में स्लाइड में डाल दूंगा। है इंपॉर्टेंट फार्मूला वगैरह सारा कुछ लिख दिया हूँ, शॉर्ट नोट्स, ठीक है? ए पीवाईक्यूज तुम लगा देना, नीट टूट लेवल के सारे पीवाईक्यू हमने डाल रखे हैं, ठीक है? सर ये पीवाईक्यू बीएससी वाला या बीटेक वाला है? नहीं नहीं, इसमें नीट टूट जिसका जो मिला मुझे लगा कि चलो लगाना चाहिए, ठीक है? ऐसा है, इम्पोर्टेंट है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक आधी है, ऑलमोस्ट सारा है, ठीक है? ये टॉपिक 1 तुम लोग करके आना, ठीक है? ये टॉपिक 1 करके आना, और बेसिक बेसिक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बॉडी को चार्ज कर दिया जाए तो क्या होगा तुम बताओ? ये टॉपिक 1 लेवल 1 करके आना। टॉपिक वाइज क्वेश्चन इसमें हैं, क्या होगा? सर इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सर सकता है सर। स्लाइटली इंक्रीज। नहीं नहीं, डिक्रीज भी हो डी सकता है। है और इंक्रीज भी हो सकता है। डिक्रीज तुमको भी कैसे हो पता सकता है? है। तुमको कैसे हाँ, पता है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन लॉस इसमें या आ ही रहा है? गेन दोनों हो सकता है। हाँ, दोनों हो सकता है, ठीक है? अब 1 माइक्रोकुलाम चार्ज में कितना बेसिक चार्ज होगा? बेसिक सवाल है, ठीक है? अब ये सवाल है, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है? इसमें तुम्हें फोर्स का, अच्छा ये बताओ, ये कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये वाला क्वेश्चन तो कर ही सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 बताओ कौन सा सही होगा, बोलो। अगर चार्ज के बीच की डिस्टेंस बढ़ाई जाए, चार्ज के बीच की फोर्स डिस्टेंस बढ़ाई भी जाए तो बढ़ेगा। फोर्स कैसा होगा, बोलो? सी हो सर सकता है फर्स्ट। ऑप्शन। अच्छा चलो, फोर्स का इक्वेशन लिखते हैं। एफ बराबर क्या होता है? K Q1 Q2/r², ठीक है? तो एफ मान लो, ये सब तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, दूरी बस बढ़ा सर रहा हो, ऑप्शन तो ए एफ हो जाएगा। प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ऑप्शन ए। डिस्टेंस बढ़ाएंगे फोर्स कम हो जाएगा। हाँ, तो इसमें कौन से में डिस्टेंस बढ़ा रहे हो तो फोर्स कम हो रहा है? ऑप्शन ए। ए तो होगा नहीं, गारंटी ए नहीं है। सी सर, रीजन है क्या सर। डी हो है? जाएगा। स्ट्रेट लाइन सर है। डी। स्ट्रेट लाइन तब होता ना डी। जब y mx टाइप का कुछ होता। अरे f प्रोपोर्शनल टू -r या प्रोपोर्शनल टू r होता, तब होता ना ऑप्शन है। यस सर, स्ट्रेट लाइन वन तभी अपॉन हो आर सकता है, स्क्वायर है, तो लेकिन ये तो ऑप्शन वन डी बाई हो आर जाएगा। स्क्वायर है, डी होगा, डी होगा। सर डी। तो डी डी होगा। होगा। रीजन क्या है देखो, अगर f प्रोपोर्शनल 1/r होता तो ये कैसा होता? तो ए हो जाता। रेक्टेंगुलर। पगला गए हो क्या? नहीं। हाइपरबोला रेक्टेंगुलर सर। हाइपरबोला है भाई। y c/x। तुम लोग भूल गए क्या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला? ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसा होता, लेकिन अगर स्क्वायर बढ़ा दोगे तो औ नीचे हो जाएगा। तो हो गया लो, औ नीचे हो गया। क्यूब कर दो, औ नीचे हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यस। इसको कहेंगे रेक्टेंगल। नहीं समझ में आ रहा है क्या? ये ग्राफ, ग्राफ में कुछ नहीं है, आना चाहिए तुम्हें, ठीक है? तो ये करके आना, जो सवाल होगा डाउट होगा वो पूछ लेना। अच्छे सवाल है, 20 सवाल है, ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, 20 क्वेश्चन है। हाँ बोलो। बीएससी का पीवाईक्यू सर्विस कहाँ डाला है? नहीं यार, बीएससी का पीवाईक्यू बनाना जो है ना, ये तुम्हारे बीएससी का किताब, ठीक है? कितना का सर? अरे यार 40 रुपया किताब है, लेकिन इसमें सारा प्रीवियस ईयर पेपर है, बड़ा टफ है, ठीक है?
और बाकी एक किताब हम मंगाए थे, बोले थे कि मार्केट में देख के आओ, तो ये सब लेके आए हैं सब। पता नहीं है ये कॉन्सेप्टम अनसेप्टम लेके आए हैं सब, लेकिन मजा नहीं आया हमको, समझ रहे हो? कॉन्सेप्टम को उतना बड़ा नहीं आता है सर, कॉन्सेप्टम क्या? नहीं यार, मजा नहीं आया हमको, पता है, हमने देखा पढ़ा इसको, हेलो सर। मजा नहीं आया। पर तुम लोग लगा लो, है ना, लगाने से कोई नुकसान नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो? सर वॉल्यूम 1 का सर वीडियो सर 2 ही सर उसमें पड़ा है सर। सारे पढ़े हैं, तीनों पढ़े हैं भाई, ऐसा ना कहो। सर 2 ये सर। क्यों भाई, सर बाकी? सर हाँ बोलो। सर मैथ और सर फिजिक्स का डाल देती रहेगी बीएससी का। अरे बड़े टफ काम है भाई, ये बीएससी बीटेक वालों के को ही बनाने में हमको बहुत मेहनत लगा, बहुत, मतलब एक एक क्वेश्चन छांटना, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, बड़ा सर टफ काम था। सर एक कंसेप्ट डाल दीजिए। हाँ इकट्ठे तो डाले हैं जी, इकट्ठे पेपर वर्क तो डाल दिए हैं, फ्री कंटेंट में जाके देखो, पेपर हम डाल चुके हैं भाई, पेपर जो है फ्री कंटेंट में जाके देखो, मैं तुम्हारे बैचों में डाल देता हूँ, ठीक है, तुम्हारे बैच में भी डाल देता हूँ और पेपर में भी डाल देना, ठीक है? ओके, एम आई राइट? बोलो जी, क्लियर है? कई लोग ऐसे होंगे जिनका क्लियर नहीं होगा। एम आई हेलो राइट? सर। क्लियर है ना कॉन्सेप्ट? तो चलो फिर मिलते हैं यस सर। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय हेलो बाय। सर। हेलो। हेलो। हाँ बोलो। सर ये सर 2 बजे वाला सर टाइम सर फिक्स है ना रमजान तक? हाँ हाँ, रमजान तक फिक्स है, ओके सर। 2:15 से कर लेते हैं, ठीक है? ओके सर। ओके। 2:15 से कल आना, ठीक है? ओके। टाइम चेंज हुआ क्या सर? 2:15, टाइम चेंज हुआ? नहीं नहीं, कल 2 बजे वाली क्लास जो है थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं, 2:15 पे कर लेते हैं, और बाकी क्लास तो है ही जो तुम्हारी चल रही है, ठीक है? सर विकास सर आपके बाद पढ़ाएंगे टाइम 3:30 से उनका है। अच्छा 3:30 से, ठीक है, तो 3:30 से विकास सर में पढ़ लेना, और क्या। किसी को कोई तकलीफ जी, कोई तकलीफ तो नहीं है? एवरीथिंग इज फाइन गाइज? यस सर। सर वॉल्यूम 1 का सर सिर्फ 2 ही लेक्चर मुझे मिला उसमें। अबे यार, वॉल्यूम 1 में कितने लेक्चर हैं भाई, तुम लोग बता दो यार।